पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। ओम शांति शांति शांति। प्रारब्ध है ऐसा। जो अत्यंत पतित हुआ हो और वो उत्थान को प्राप्त करना चाहे तो सबसे पहले उसके लिए क्रियायोग अपेक्षित है। यह ध्यान देने की बात है कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसमें विद्या ना हो, सुसंस्कार ना हो और सत्कर्म करने का सामर्थ्य ना हो। महर्षि व्यास ने एक स्थान पर लिखा है, अत्यंत घोर दुष्कर्म करने वाला हो यदि सत्संग में बैठा हो, स्वाध्याय करता हो, स्वाध्याय को करते हुए सुनता हो, उसके आंखों में से आंसू आते हो, उसका मन भर जाता हो, समझ लेना वो भी उन्नति की ओर जा सकता। और इसकी व्याख्या मैं करना चाहता हूँ, यह होगा कि जिसकी आंखों में से आंसू ना भी निकलते हो, बैठे रहो। इसका नाम क्या? तप है। तप क्या होगा? बैठने का अभ्यास, उसको बैठने का अभ्यास नहीं है। बैठने का अभ्यास करने वाले ये भी बहुत बड़ा तप है। एक घटना बतला देता हूँ, उदाहरण मात्र है। एक व्यक्ति प्रतिदिन प्रातःकाल कुल्हाड़ा लेकर जंगल में वृक्षों को काटने के लिए जाता था, काट कर ले आता था, बेचता था, उससे आए हुए पैसों से पेट भरता था। तो मार्ग में एक साधु का आश्रम पड़ता था। तो उस साधु ने पूछा, भाई तुम क्या करते हो? कि हम लकड़ी काट कर ले आते हैं, काम चलाते हैं अपना जीवन। तो उन्होंने कहा कि कितने पैसे मिलते हैं? 10 रुपये 5 रुपये दो, और हमारे पास आ जाना, हम आपको पैसे दे देंगे। क्या करना? मत आओ, बैठो। आ गए, बैठ गया। आधा घंटा बैठा, 1 घंटा बैठा, 2 घंटे बैठा। महाराज काम बतलाओ। बैठे रहो। फिर 1 घंटा बैठा रहा महाराज के कहने से। फिर महाराज आप काम बतलाइए। बैठे रहो। तो उसने कहा कि ये तो मुझसे नहीं बनेगा। चला गया, मुझसे बैठना नहीं बनेगा, पैसे ना मिले। कहने के अभिप्राय कि बैठना एक तपस्या है, हर कोई बैठ नहीं सकता। व्यक्ति ऐसा अभ्यास कर लेते हैं, वो चलते रहते हैं, बैठते ही नहीं। थक जाते बैठते, फिर चलते। तो उनके लिए क्या है? बैठना तप है। वैसे क्या होता है? महर्षि पतंजलि ने कहा कि योगांगानुष्ठानाद अशुद्धि क्षय। कहते हैं कि योगांगों के अनुष्ठान करने से अशुद्धि का नाश हो जाता है। फिर क्या होता है? ज्ञान दीप्ति, ज्ञान का उदय होता है। जैसे बादल के छट जाने से सूर्य दिखता है, उसी प्रकार ज्ञान का उदय होता है। कब तक? कहते आज विवेक कहते हैं, जब तक जड़ चेतन का ज्ञान न हो, ज्ञान अज्ञान का पता न चले।
बंधन मोक्ष का पता नहीं चलेगा, तब तक उसका ज्ञान का विकास होता जाएगा। फिर क्या होगा, उसे मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। महर्षि पतंजलि ने तप को सबसे पहले लिखा। क्या होता तप? जैसे कि एक मछली पकड़ने वाला मछली जाल से मछली पकड़ लेता है। छोटे छोटे खाने होते, धागे से बनाता है, वो ग्रंथियां होती है। इतने स्थान पर सैकड़ों ग्रंथियां होती है। बहुत बड़ा जाल होता है, डाल देता है, बहुत ग्रंथियां होती है। तो कहते हैं कि मनुष्य के मन में, मनुष्य के आत्मा में अज्ञान की ग्रंथियां बहुत सारी, कुसंस्कारों की ग्रंथियां बहुत हैं, और तब से ये नष्ट हो जाएंगे। उसके पश्चात क्या ज्ञान उदय। तप 3 प्रकार का होता, शरीर से, वाणी से, मन से। मनुष्य 3 प्रकार से कर्म करता है, शरीर से, वाणी से, मन से। तो 3 प्रकार से तप करना पड़ता। शरीर से क्या है? बैठना और अन्याय नहीं करना, दान करना, ये सारे के सारे तप हैं। संध्या के लिए बैठ जाओ, यज्ञ के लिए बैठ जाओ, समय पर व्यायाम करो, दोनों समय व्यायाम करो, अपने आश्रम में विहित कर्म करो, ये क्या है? तप है। मनुष्य बैठ नहीं सकता, बैठना पड़ता है। मनुष्य बैठा रहता है, चलना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा। मैं बैठा रहूँ ना, चले बिना शरीर ठीक नहीं रहेगा। यदि ऐसे कर्म करेंगे जिसको नहीं चाहते, करना पड़ेगा, उसे क्या होगा कि ज्ञान का उदय होगा, अज्ञान का नाश भी होता जाएगा। बैठने का अभ्यास नहीं, बैठेगा तो अज्ञान का नाश हो जाएगा, ज्ञान का उदय हो जाएगा। इस प्रकार धीरे धीरे, नहीं तो क्या होगा, शरीर से दुख होगा, कष्ट होगा। नहीं, करो, अभ्यास करो तो क्या हो जाएगा, अज्ञान का नाश होता जाएगा, ज्ञान का उदय होता जाएगा, विकास होता जाएगा। और वाणी से करना, मधुर बोलना, सत्य बोलना। मनुष्य की प्रवृत्ति होती है प्रलोभन आने पर असत्य बोलता। उसे क्या होता है, असत्य होने से आत्मा पर अज्ञान का पर्दा बढ़ जाता, परतें बढ़ जाती। तो बलपूर्वक सत्य बोलता, इच्छा नहीं फिर भी बोलता, क्या होता है, तप है। वो तप है, उसे क्या होता है, ज्ञान का उदय हो जाए, अज्ञान का नाश हो जाएगा। इसी प्रकार मधुर बोलना, जब स्वार्थ में हानि होती है, स्वार्थ में विघ्न होता है तो कटु बोलता। किसी किसी का तो स्वभाव होता है कटु बोलना, तो इसको दूर करना पड़ेगा। कटु बोलने से क्या होगा, अज्ञान बढ़ेगा, और मधुर बोलने से ज्ञान बढ़ेगा। इस प्रकार परिमित मात्रा में बोलना, जितना आवश्यक उतने बोलना। बड़ा कठिन काम है। जब मनुष्य बोलने लग जाता तो बोलने लग जाता। एक गुलबर्गा में एक व्यक्ति मिला था, समाज में प्रचार करने के लिए गया था। संभवतः 46 वर्ष पुरानी बात है। वो सत्संग में बैठता था, शेष समय रहता था, आया, बात करते रहे। उन्होंने कहा कि स्वामी जी मुझे तो आकाशवाणी कहते थे, ये बतलाया था मैंने घटना। आकाशवाणी तो चलाओ, प्रारंभ करो, चलता ही रहेगा, शब्द आते रहे। कहने का फिर कि किसी का ऐसा होता है कि बोलता ही रहता है, और उसको जितना आवश्यक उतना बोलना तप है। और जितना आवश्यक उतना बोलने से क्या होता है, ये उसको पता चलेगा, ज्ञान का विकास होगा, अज्ञान का नाश होगा। और परहित बोलना बड़ा कठिन काम है।
दूसरों के हित के लिए। जहाँ अपना हित होता है उसको छोड़ो, दूसरों का हित के लिए करो। उससे क्या होगा? स्वार्थ की भावना समाप्त हो जाएगी और ईश्वर की आज्ञा धर्म का पालन करने का अभ्यास हो जाएगा। हर शुद्ध उच्चारण करो। शुद्ध उच्चारण की आवश्यकता होती है। शुद्ध उच्चारण करना आवश्यक है। इस प्रकार ये तपस्या है। और मन की तपस्या सत्य बोलना, परिमित मात्रा में बोलना। वाणी की भी मन की भी। मन से सोचेगा तो वाणी से बोलेगा। यन मनसा ध्यायति तद वाचा वदति। जो मन से सोचता है उसी को वाणी से बोलता है। यन मनसा ध्यायति तद मनसा ध्यायति तदेव वाचा वदति तदेव कर्मणा करोति। जैसा मन में विचार करता है समय आने पर वैसी वाणी बोलता है, वैसी भाषा बोलता है और उसी प्रकार शरीर से कर्म करता है। तो मन के विचारों को, अनुकूल विचारों को बढ़ाना, प्रतिकूल विचारों को नहीं करना। मन में विचार हानि पहुंचाने की होती है, नहीं। हानि पहुंचाने की इच्छा, उसने दोष किया उसको मारने की इच्छा होती है। इच्छा होने पर करता है, नहीं, रोको। अनुचित विचार को रोको और उचित विचार को करो। इस प्रकार शरीर से, वाणी से, मन से मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जो यम नियमों का कथन किया है उसके अनुसार चलो। उसमें क्या है? तप। जो धर्म का, कर्तव्य कर्म का आदेश है उसको करो। इससे क्या होगा? अज्ञान का नाश होगा, ज्ञान का उदय होगा, ज्ञान का विकास होगा। तपः, कैसा तप करना चाहिए? जिससे शरीर को हानि ना हो। तप तो कितने प्रकार का होता है। एक व्यक्ति सुनने में आया, एक व्यक्ति ऐसा हाथ खड़ा कर देता था, बदला, मैंने बदलाया था। उनसे पूछा कि महाराज आप सदा हाथ खड़े रखते क्यों? रोने लगा। किसी व्यक्ति ने कहा, सुन तू हाथ ऐसा कर ले 11 वर्ष तो जो भगवान का दर्शन होगा। मैंने प्रारंभ कर दिया, बड़ा कष्ट होता था, फिर भी सहन किया गया। अब तो महाराज ये हाथ मेरा नीचे आता ही नहीं। क्या नाम इसका? तप नहीं है। इसे क्या होता? दुख होता। तब से दुख नहीं होना चाहिए। शरीर को किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए। कितना करो जिससे कि शरीर को दुख ना हो। दुख हो जाए तो फिर क्या होगा? समाधि लगा नहीं सकते, परमेश्वर की उपासना नहीं कर सकते, धर्म का चिंतन नहीं कर सकते, हानि हो जाएगी। इसलिए शरीर को कोई किसी प्रकार का रोग ना हो, हानि ना हो, कष्ट ना हो, ऐसा करो। उसे क्या है? अनुकूलता होने पर फिर परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। वो ज्ञान का उदय होता है, उसी को ज्ञान का उदय कहते हैं। शरीर को रुग्ण न होने देना, ये बहुत बड़ा तप है। उल्टा सीधा कर दिया, हो गया, दुख हो गया। भोजन करने बैठ गए, अधिक खा लिया, पेट में दर्द हो गया, रोग हो गया। ऐसा नहीं। जितना भोजन करने से शरीर में स्फूर्ति रहती है, उत्साह रहता है, शरीर काम करता है, वो है। और फिर वाणी से भी करता है, मन से भी करता है। इस प्रकार शारीरिक तप, वाचिक तप, मानसिक तप। तप करने से रोग नहीं होना चाहिए और मन को क्लेश हो जाएगा। अधिक बोलता है ना, क्लेश हो जाए, कुछ का कुछ है। मनुष्य बोलने लग जाता है ना तो प्रवाह में बोल जाता है। जब बोलने की सामग्री समाप्त हो जाती है वो उल्टा बोलेगा, असत्य बोलेगा, छल कपट करेगा, छल कपट की बात करेगा। कहने का कि शरीर को हानि ना हो, रोग ना हो, और फिर मन में अज्ञान ना बढ़े, राग द्वेष ना हो, इस प्रकार करना चाहिए। इसका नाम क्या है? तप। इस प्रकार का तप करने से क्या हो जाता है? अशुद्धि क्षय, अज्ञान आदि का नाश हो जाता है और ज्ञान दीप्ति, ज्ञान का उदय होता है।
कब तक? आविवेक ख्याते, जब तक आत्मा परमात्मा का ज्ञान ना हो, अलग अलग है ऐसा ज्ञान। तो महर्षियों ने समस्त मानवों के लिए, सुख के लिए, दुखों को दूर करने के लिए ग्रंथ बनाए, उनका स्वाध्याय करो, है नहीं? स्वाध्याय करने से क्या होता है कि निरंतर उस ओर बढ़ जाता है। महर्षि ने लिखा है कि स्वाध्याय, स्वाध्याय किसको कहते हैं? स्वस्य अध्ययनम स्वाध्याय। स्वाध्याय का एक अर्थ है वेद। वेद का अध्ययन करना चाहिए। क्यों? परमेश्वर का ज्ञान वेद है। परमेश्वर जितना प्राणियों का सुख चाहता है उतना कोई नहीं चाहता। परमेश्वर जितना हित कर सकता है उतना कोई नहीं कर सकता। इसलिए परमात्मा की वाणी वेद है, उसका अध्ययन करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। भोजन कर लिया, करते करते कितने वर्ष हो गए? 10 वर्ष हो गए, 5 वर्ष हो गए, बालक भोजन करता है, परमात्मा का नाम नहीं। 20 वर्ष हो गए, परमात्मा नहीं। 50 वर्ष हो गए, परमात्मा है। 80 वर्ष हो गए, परमात्मा है। 90 वर्ष हो गए, परमात्मा का नाम तक नहीं, वेद का नाम नहीं। तो वेद को हम कहते तो हैं, वेद का पढ़ना और सुनना सुनाना सवारियों का, किंतु हम वेद को नहीं पकड़ते, नहीं छूते, वेद को छूते नहीं। आज गुरुकुलों में पढ़ने वाले भी वेद को पढ़े तो अच्छा रहेगा, वो सबसे अच्छा, सबसे अधिक अर्थ को समझ सकते हैं। लोग, दूसरे लोग कम समझते हैं, इसीलिए वेद को, वेदांग पढ़ने वाले वेद को पढ़ें। कहा है महर्षि दयानंद को, मैंने घटना बतलाई थी। आप स्वामी जी जनसामान्य में जाते हैं, अनपढ़ होते हैं, किसान होते हैं, व्यापारी होते हैं, बहुत प्रकार के काम करने वाले, जो पढ़े लिखे होते नहीं, और आप संस्कृत भाषा में बोलते व्यवहार में, तो क्यों बोलते हैं ऐसा? तो मैंने कहा मैं अपना परलोक सुधारता हूँ, बस सीधी सी बात। संस्कृत भाषा बोलने से मेरा परलोक सुधरता है, अर्थात मैं सीधा मोक्ष का अधिकारी बन जाता हूँ। ये था। महर्षि दयानंद योगी थे, आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करने वाले ऐसा बोल सकता है। संस्कृत भाषा को महर्षि क्या कहते हैं? मातृभाषा। मैंने बतलाया था ना, मातृभाषा। कैसी मातृभाषा? गुजराती उनकी मातृभाषा है। तो पढ़ते पढ़ते कई वर्ष के पश्चात हो गया, तुम मेरा पिता बसो तुम माता शतकृतवते। परमात्मा तू हमारी माता है, तो माता परमात्मा के द्वारा मिली भाषा संस्कृत भाषा है, इसीलिए मातृभाषा होगी। अर्थात जब आदि मनुष्य भूगर्भ से निकले, उस समय बोलते थे नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे? संस्कृत भाषा बोलते थे। कैसे? परमात्मा ने उनकी आत्मा में भर दिया, संस्कृत अपनी भाषा भर दी, वह है हमारी मातृभाषा। इस प्रकार स्वाध्याय करने से, वेदों का अध्ययन करने से, अथवा ऋषियों के जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार किया, उन ऋषियों के ग्रंथों का अध्ययन करने से हमारा ज्ञान कम होने लग जाता है, ज्ञान का विकास होने लग जाता है। और तीसरा क्या है? स्वस्य अध्ययनम स्वाध्याय। अपना चिंतन करो। मनुष्य अपने विषय में लगभग नहीं सोचता। जितने मनुष्य उनके सामने सब में दोष दिखता है, ये दोष है, ये दोष है इनमें, ये दोष है इनमें, दोष है इनमें। कभी भी अपने दोष को नहीं देखता, देखना नहीं, देखने का अभ्यास नहीं, कोई देखने को कहता ही नहीं। जितने भी होते हैं वो सब दूसरों के दोषों को कहने वाले। आज 2 व्यक्ति बैठे हैं, वो दूसरों के दोषों को बतलाएंगे। 2 माता बैठ जाए, बच्चे बैठ जाए,